ट्रम्प है, उनके हर डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं उनके अपने ही लोग, और साथ ही जी साथ उनको बाकी जगह भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, चाहे टैरिफ का मामला हो, चाहे वेनेजुएला का मामला हो, चाहे अब ईरान की बात हम कर लें। ऐसे में अब एक चीज और सामने आ गई है कि अमेरिका ने 75 देशों को वीजा देने से इनकार कर दिया है। वो प्रोसेसिंग जो होती है वो फ्रीज कर दी है। 75 देश हैं इसमें। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या स्ट्रैटेजी आपको समझ में आती है अमेरिका की? देखिए, अमेरिका की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। आप देखिए, पहले जब हम अमेरिकन वीजा लेते थे 99% मिल जाता था। जो कॉर्पोरेट वॉर्पोरेट से लोग आते, मेरे को मैं मिल चुका कई बार। तो अब वहां क्या दिक्कत हो गई, धीरे धीरे अब भारत में क्या हो गया, पीछे कुछ दिनों में 8-8 महीने की वेटिंग, 10-10 महीने की वेटिंग। तो भाई, जो अमेरिका B2 बॉम्बर उड़ा सकता है, पर वो जो 6 लाख लोगों को डिपोर्ट कर सकता है, पर आप कह रहे हो जी वीजा प्रोसेस करने के लिए हमारे पास लोग नहीं। बेसिकली जो इंडियन जाने लगे थे अमेरिका या और देशों से काफी जाने लगे थे, तो इसको डिले करने के लिए इन्होंने वीजा का टाइम बढ़ाया। ट्रम्प की नीति बिल्कुल क्लियर है। मैं अमेरिका में इमिग्रेशन को रोकना चाहता हूं, खासकर नॉन यूरोपियन इमिग्रेशन को। मतलब अगर हिंदी में कहे जो गोरा ना हो, तो उसकी भाई यहां कोई खास जरूरत है नहीं। यूरोपियन हो तो उसकी जरूरत है, अन्यथा हम किसी और में इंटरेस्टेड है नहीं। ये उसका मोटा मोटा टेक है। देखिए, वो कहता है कि 3 मिलियन लोग यहाँ इलीगल है, 6 लाख लोगों को डिपोर्ट कर चुका। कहता है 25-25 लाख लोग अभी बाकी है जिनको मैं डिपोर्ट करूंगा। अच्छा, 6 लाख लोगों को डिपोर्ट करना भी बहुत बड़ा नंबर है 5-6 महीने में, कोई छोटा नंबर नहीं है। अब धीरे धीरे ये जो लॉ लगा रहा है, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, जैसे 75 कंट्रियां। अब पूजा जी, दुनिया में 203 कंट्रियां करीब है। अब 75 कंट्रियों को आपने ब्लैकलिस्ट कर दिया, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें बांग्लादेश है, जिसमें ईरान है, इराक है, इथोपिया है, सोमालिया है, रशिया है, इजिप्ट है, थाईलैंड है। इन हर कंट्री का अलग अलग रेलिवेंस है। आपने इनको भाई कर दिया, आपको वीजा नहीं मिलेगा। यानी कि इन कंट्रियों के लोग ना अमेरिका जा सकते हैं ना अमेरिका में रह सकते हैं। हाँ, आपको कोई बहुत अर्जेंसी हो या आपको विजिटिंग वीजा है तो मिलेगा। अगर आपके गवर्नमेंट का अधिकारी हो तो आपको मिलेगा। अगर आपके पास, जैसे इंडिया में वाइट पासपोर्ट होता है, आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो, यानी जो बिल्कुल सरकारी पासपोर्ट होता है, उस पर आपको मिलेगा। कॉमन आदमी के लिए उसने 75 कंट्री, इनके 40% दुनिया के दरवाजे बंद कर दिए। अब जो हैरानी की बात है, रशियन रशियन इतना स्ट्रेटेजिक, मतलब एलाई कहिए, दुश्मन कहिए, जो भी कहिए, उसके पावर दरवाजे बंद कर दिए। इजिप्ट, जो हर नेगोशिएशन में दलाली करता है अमेरिका की, उसके दरवाजे बंद कर लिया। थाईलैंड की बात करूं, नॉन नेटो पार्टनर का दर्जा है थाईलैंड का, उसका दरवाजा बंद कर लिया। जिहादी पाकिस्तानियों का कर दिया, तो बड़ा अच्छा काम किया, नहीं तो अगले बम जो फटता फिर ट्रंप पछताता। बांग्लादेशियों का कर दिया, ये भी बहुत अच्छा काम किया। तो अब मैं जब इन कंट्रियों को देखता हूं, इनमें से कुछ कंट्रियों को, तो ये एक समझ आ रहा है कि पहले ट्रंप ने बोला था मुस्लिम बैन, वो जाके कोर्टों में चैलेंज हो जाता, कोर्ट उसको खारिज कर, भाई तुम रिलीजन के आधार पर बैन नहीं कर रहे हो। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, जैसे थाईलैंड बुद्धिस्ट कंट्री है, कल को आप नहीं बोल सकते जी आपने मुसलमानों का वीजा बंद कर दिया, बोले बुद्धिस्टों का भी तो वीजा बंद कर दिया। धीरे धीरे अगर आप इन 75 कंट्रियों का अध्ययन करेंगे, 90% इनमें इस्लामिक और मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रियां हैं या बहुत ही गरीब कंट्री है। ट्रंप कहता है जी यहाँ आते हैं, 5-5 8-8 बच्चे पैदा करते हैं, फिर अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी का फायदा उठाते हैं। जैसे ये अमेरिका की एक सेनेटर है या कांग्रेस वुमन है, वो इल्हान उमर ने अपने भाई से ही शादी कर दी थी और अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली थी। तब से 3-4 शादियां कर चुकी है। खैर, ये इनके पैंतरे हैं, हमें उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनके पैंतरे हैं। तो मिनेसोटा जैसी जगह में बिल्कुल सिस्टम खराब हो चुका है, उनका राज हो गया। उसको निकालने के लिए ट्रंप ये धीरे धीरे ला रहा है। तो यानी कि इन 75 कंट्रियों से तो कोई आ नहीं सकता। अगली खेप आएगी जी, 25 कंट्रियां और जोड़ दी, हो गई 100 कंट्रियां। तो धीरे धीरे जो अमेरिका खुलेगा, जो अमेरिका की सोसाइटी खुलेगी, जो अमेरिका का इमिग्रेशन खुलेगा, पूजा जी, वो मात्र 40-50 कंट्रियों के लिए खुलेगा, जो जी। गोरा डोमिनेटेड है, जो व्हाइट डोमिनेटेड है। मैं नहीं मानता कि इंडिया का कभी इस लिस्ट में नाम आएगा, बट ट्रंप है, कभी कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर लास्ट कभी आया तो आया। फिलहाल क्योंकि ट्रंप को इंडिया की बहुत सख्त जरूरत है, इंडिया के बिना ट्रंप का काम नहीं चलेगा। और इंडियनों की कितनी ताकत है और इंडियन उनकी कंपनियों को कितना चलाते हैं, ये मानते हैं। पर लॉन्ग रन में आप समझिए, मैं काफी सालों से कह रहा हूं, द टाइम ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज एंडिंग। जिस कनेक्टेड वर्ल्ड की हम बातें करते हैं ना, इसका समय खत्म हो रहा है। और धीरे धीरे आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद विदेश जाना भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हर कोई आत्मनिर्भर होना चाहता, हर कोई अपनी अर्थव्यवस्था खुद चलाना चाहता, किसी पे डिपेंडेंस नहीं रखना चाहता। और उसी अध्याय में ट्रंप ये आगे कदम बढ़ा रहा है। और इसका जो मागा क्राउड है, जहां से इसको वोट मिलता है, वो बड़ा खुश हो रहा है। उनको कह रहा है जी बाहर वाले आएंगे नहीं, बस सब तुम्हारे, सब नौकरियां तुम्हारी, सब व्यवसाय तुम्हारे, सब व्यापार तुम्हारा, कोई बाहर का आने वाला नहीं है। जबकि फ्री इकोनॉमियां ऐसी नहीं चलती जो अमेरिका कहता। बट आज ये एक इकोनॉमिक, एक पॉलिटिकल मजबूरी बन गई है
कि इकोनॉमी को थोड़ा उछालना है तो हमने वेनेजुएला के ऑयल पे कब्जा कर लिया। आज ट्रम्प कहता है मेरे पास दुनिया का 55% ऑयल रिजर्व्स है। बड़ी बात है। एक टाइम में इस्लामिक वर्ल्ड के पास होते थे, वहां से पावर इक्वेशन बदल गई। आज वो कहता है मैंने 6,05,000 लोगों को जी बाहर कर दिया, 25 लाख को और कर रहा हूं, वो सारी नौकरियां तुम्हें मिलेगी, उनका व्यापार तुम्हें मिलेगा, 75 कंट्रियों से मैंने आना बंद कर दिया। देखिए, अगर लोगों को आज जनता का ये मूड बन गया, जो सो कॉल्ड एक अमेरिकन ड्रीम होता था कि अमेरिका में जाना बसना रहना, मैं तो आज ये भी कहता हूं अगर आप अमेरिका में रह रहे बस रहे तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भाई ना चाल ना बाल ना खाल, पासपोर्ट बदल दो, चाल बाल और खाल तीनों नहीं बदलते, हम तो वही दिखेंगे ना जो है। भाई ना मेरे रंग ना मेरे बाल बदलने, ना मेरी आंखें हरी होनी है, ना मेरी मतलब गोरा मेरे को होना है, तो जैसा हूं वैसे ही दिखूंगा। तो जब इस तरफ दुनिया जा रही है, ये एक नई प्रवृत्ति है। भारत और भारतीय मूल के लोगों को भी सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आज एक कंट्री करेगी और उसने सफलतापूर्वक कर लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं कि कल को 2 4 5 कंट्री और भी करने लगी, जो प्रोमिनेंट कंट्री है यूरोप की, कल जी। को वो भी करने लगे। एक कीर्तिमान तो बन ही गया ना।